बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। हाउस एवरीवन, आई होप कि सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वेरी रेयर एंड दिस इज़ वेरी रेयर टू डेज़। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा ये आम हो गई है, ये जो डिसऑर्डर है, जो एक प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक्स। आपने सुना होगा अबाउट पैनिक अटैक्स। हम अक्सर आजकल ये एक बात सुनते हैं कि फ़लाँ को पैनिक अटैक्स आते हैं। एक स्टूडेंट है, वो उसको ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। एक ऑफ़िस कलीग हैं हमारे, उनको ड्यूरिंग वर्किंग प्लेस, वर्किंग इन्वायरमेंट उनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। एक बच्ची है, उसको फैमिली गैदरिंग्स में पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। एक इंसान है जो कि किसी खुली जगह पे अगर चला जाता है और हाइट पे जाता है तो उसको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट आर पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स होते क्या हैं, पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर पैनिक अटैक्स। ठीक है जी, पैनिक अटैक्स के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर, क्या चीज़ है पैनिक अटैक। सो पैनिक अटैक इज़ अ फीलिंग ऑफ सडन एंग्जाइटी और सडन एंड इंटेंस एंग्जाइटी। ठीक है जी, जो पैनिक अटैक्स होते हैं ये अचानक और एक बहुत ही शिद्दत में एंग्जाइटी हमारी लेवल को हाई होती है, जब देन हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। देखें, मैंने आपसे एंग्जाइटी के इश्यूज़ मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी डिस्कस किए और एंग्जाइटी भी बताई कि क्या चीज़ होती है और किस तरीके से उसके सिम्टम क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। उसी में हम देखते हैं कि पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पैनिक अटैक्स आते हैं जब एक एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हमें पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं और बहुत सडन आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट, यानी कि बहुत उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पैनिक अटैक्स की जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगी, इसमें आपको नोज़िया की फीलिंग होती है। ठीक है जी, आपको स्वेटिंग होती है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है, आपको ऐसे लगता है कि आपको हार्ट अटैक होने लगा है, यानी कि आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ होती है कि आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आने लगा है। शेकिंग की फीलिंग होती है, ट्रेमलिंग, कांपने की। ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है आपकी, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं आप। ठीक है, ये सारी जो सिम्टम्स हैं, स्वेटिंग, नोज़िया, ड्राई माउथ, रैपिड फास्ट हार्ट बीट, आप स्वेटिंग, ठीक है, इसके अलावा शेकिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आ जाती हैं, पैनिक अटैक्स में। और सम टाइम आपको ऐसे लगता है कि आपको इतनी सीवियर किस्म की आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई है कि आपको लग रहा होता है कि आई एम डाइंग, मैं मरने लगा हूँ, मेरे पे पता नहीं कोई मौत का फरिश्ता सामने आ गया और बस अब मैं गया। ये होते हैं पैनिक अटैक्स। तो पैनिक अटैक्स की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, इसकी कॉजेज़ बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, आपका कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई स्वेयर टाइप ऑफ आपकी फ़िज़िकल कंडीशन, आपकी कोई मेंटल हेल्थ इलनेस हो सकती है आपका। लेकिन डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ लिंक बहुत होता है। जब आपकी पर्सनैलिटी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाते हैं, आपके ओवरऑल आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, आप एंग्जाइटी को बहुत लाइट ले रहे होते हैं, आप डिप्रेशन को बहुत लाइट ले रहे होते हैं, और जब एक स्टेज पे जाके आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, कंटिन्यूस रहती हैं, उसके बाद जाके कहीं आपको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पैनिक अटैक्स की बहुत सारी वजूहात हैं। समटाइम्स ये बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल हो सकती हैं। ठीक है, आपकी कॉग्निशंस के रिलेटेड हो सकती है, आपकी थॉट्स में प्रॉब्लम किसी भी वजह से आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप स्ट्रेस, आपके फैमिली इश्यूज़, आपके प्रोफेशनल इश्यूज़, ठीक है, इसकी डिफरेंट किस्म की रीज़न्स हो सकती हैं। सो हाउ कैन वी डील विद पैनिक अटैक्स। यहाँ पे आज मेरा आपको जो बताने का मकसद ये है कि ये पैनिक अटैक्स अगर आपके साथ कोई है, आपकी फैमिली में है, आपकी फ्रेंड में है, या आपके
अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, अगर किसी इंसान को इस टाइप का पैनिक अटैक आ जाता है तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है उस टाइम पे, आप हाउ कैन यू हेल्प देम। ठीक है, तो बेसिक मकसद मेरा ये था इस टॉपिक को डिस्कस करने का कि आप उसको कैसे उसको वहाँ पे उस टाइम पे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो वो छोटी सी इसकी टेक्निक्स हैं। एट दैट टाइम सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी टेक्निक है वो है ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक में आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट को कहना है जस्ट क्लोज योर आइज़, आपने आंखें उसकी बंद करवानी है और उसके बाद आपने नाक से सांस ऊपर लेना है, 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स का गैप देके आपने वो मुंह के ज़रिए उस सांस को रिलीव करना है। ठीक है, इस तरह से लेके और उसको फिर इस तरह से आपने उसको ये ब्रीदिंग टेक्निक आपने उसको ये एक्सरसाइज करवानी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है। 5 to 10 मिनट्स आप उसको ये एक्सरसाइज करवाएं कि आपने सांस अपने बॉडी में इनहेल करना है नाक के ज़रिए, आइज़ क्लोज़ करके, एंड जस्ट जब आइज़ क्लोज़ करें तो यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन योर ब्रीदिंग कि आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आई डिस्कस्ड अबाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फोकस करें कि आप ब्रीथ कर रहे हैं, जस्ट ब्रीदिंग। ओके, जब आप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे नाक से और उसको अपने मुंह के जरिए उसको बाहर सांस को निकालेंगे। तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है वो ये है। ठीक है, उसके अलावा आप जो यूज़ ऑफ अल्कोहल और मेडिकेशन सब्सटेंस है, इन चीज़ों से आपने ख़ुद को अवॉइड करना है। और आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT जो है वो हम यूज़ करते हैं कि हम इंसान की कॉग्निशंस और उसके बिहेवियर्स को देखते हैं और उनसे कोरिलेशन क्या है और वो किस तरीके से, क्या ऐसी इसके पीछे जो रीज़न्स हैं, रूट कॉज क्या है, किस वजह से उस इंसान को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो फिर हम CBT के ज़रिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, वॉक है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आप आराम से एक पेशेंट को आप करवा सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि आपने इन चीज़ों को डेली रखना है। आप अपना फूड इनटेक पॉजिटिव करें, अच्छा करें, उसमें आपने ऐसी फूड इनटेक करनी है जिसमें आपका जो शुगर लेवल है ना वो मेंटेन रह सके। जब आपका शुगर लेवल अप या डाउन होता है देन आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। तो अपना शुगर लेवल उसको आप मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें। ठीक है, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन, योगा और ये सब एक्सरसाइजेज आपके फ़ायदे के लिए ही होती हैं। आप इनको करके देखें, आप बहुत पीसफुल, आपकी बॉडी की रिलैक्सेशन के साथ साथ आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। ठीक है, और ये पैनिक अटैक्स जिन लोगों को आते हैं उनकी जो रीज़न्स होती हैं, जो रूट कॉजेज़ होती हैं, दैट आर रिलेटेड टू एंग्जाइटीज़। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें उन एंग्जाइटीज़ को कम करना है और अगर बहुत ही सीवियर फॉर्म में है तो हम उनको मेडिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं। हल्की फुल्की उनको मेडिकेशन, रिलैक्सेशन की उनकी मेडिकेशन होती है और उसको फिर हम टाइम टू टाइम फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बहुत सीवियरिटी फॉर्म में, अगर तो उसकी फॉर्म सीवियर नहीं है तो फिर हम उसको एक्सरसाइजेज और थेरेपीज़ के थ्रू उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सो हेयर इज़ माई टॉपिक, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं एंड हाउ कैन वी ट्रीट दैम। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आई होगी। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।